हेलो फ्रेंड्स, जीके ज्ञान वीडियोज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आज 1 घंटे प्लस ये हमारा वीडियोस आपको एजुकेशन पे जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक होगा महत्वपूर्ण सरकारी मोबाइल ऐप्स और पोर्टल्स, मतलब ई गवर्नमेंट से जुड़े क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे जैसे भीम, जी पे या गूगल पे, ऐसे ही। तो शुरू करते हैं और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में खुद बताना है। और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को। आपको मेरे इस चैनल में हर किस्म के जीके जीएस क्वेश्चंस अपडेटेड मिलेंगे। अपडेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भीम ऐप किस सेवा पर आधारित है? इसका आंसर है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एम परिवहन ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? गैस, परिवहन मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, परिवहन मतलब जो भी व्हीकल्स हमारी होती है। तो इसका आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन जानकारी के लिए परिवहन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है कृषि मंत्रालय ने। किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई गॉव मतलब माई गवर्नमेंट पोर्टल का नाम है, तो माई जीओ भी कह सकते हैं। माई जीओ पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? इसका आंसर है नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। इसका आंसर क्या है? नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। मतलब ये जो नागरिक हैं उनको मतलब भागीदारी में जो पार्टिसिपेट में बढ़ाने के लिए माई जीओवी का पोर्टल का उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य था वो यही था। और फ्रेंड्स, एजुकेशन पे जो भी मतलब जीके जीएस का प्रश्न होता है, जितना भी मैं अपने हिसाब से आपको तैयारी करें, इसमें यूपीएससी, एसएससी, ये सब जीके जीएस से इसमें से एक भी चूक नहीं होगी। सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल जीके जीएस होता है। जीके जीएस ऐसा है कि जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं जैसे एक नॉर्मल हमारा रेलवे का हुआ, उसमें भी जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। एंड यूपीएससी, एसएससी, ये सब जीके जी, यूपीएस पेट, नॉर्मल पेट एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें भी जीके जीएस की इम्पोर्टेंट होती है। तो एक सब्जेक्ट वाइज भी होता है, बट ऑल टोटल सब्जेक्ट्स होता है जिसमें जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। इसमें अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, प्लस रिविजन्स क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोविन पोर्टल किससे जुड़ा है? कोविन पोर्टल किससे जुड़ा है? कोविड वैक्सीनेशन प्रबंधन से। किससे जुड़ा है? कोविड वैक्सीनेशन प्रबंधन से। नेक्स्ट प्रश्न है, ई नाम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक, ई नाम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है कृषि मंडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। किससे संबंधित है? कृषि मंडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है,
निष्ठा पोर्टल का संबंध किससे है? निष्ठा पोर्टल का संबंध किससे है? आंसर है शिक्षकों के प्रशिक्षण से। निष्ठा पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षकों के पोर्टल से, शिक्षकों के प्रशिक्षण से। और जो पहले पोर्टल बताया मैंने, ई नाम पोर्टल, वह किससे संबंधित है? कृषि मंडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। कृषि मंडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, स्वायत्त प्लेटफॉर्म क्या है? आंसर है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ये प्लेटफॉर्म किस में काम देता है? हमारे ऑनलाइन शिक्षा के लिए, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म काम आता है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेस पोर्टल किस विषय से संबंधित है? रेस पोर्टल किस विषय से संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ई श्रम। तो आप लोगों ने सुना होगा ई श्रम कार्ड वगैरह भी जो बनता है, जिससे कि आजकल महीने में 2,000 रुपये पर मंथली आता रहता है, या 3 मंथ में भी आप सुने होंगे। तो ई श्रम मजदूर वेजेस जिसको प्रॉब्लम है, या मतलब ऐसे लोग के पास ई श्रम कार्ड अवेलेबल होता है, बनवाया जाता है हमें, तो उनको ये चीज़ का प्रॉफिट मिलता है। तो ई श्रम पोर्टल क्यों शुरू किया गया है, ये प्रश्न है हमारा। असंगठित श्रमिकों को डेटाबेस बनाने के लिए। असंगठित श्रमिकों को डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क बढ़ाना। ठीक है, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ाना है, इंक्रीजमेंट करना। एंड अगला प्रश्न है, जन औषधि सुगम ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका जन औषधि तो आप सुने ही होंगे, बट फिर भी सुगम ऐप का इसका एम क्या है? इसका गोल, लक्ष्य, उद्देश्य जिसे बोला जाता है, वो क्या है? सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जो सस्ती दवाएं होती हैं, ठीक है, उनको अवेलेबल करना, उनको सुनिश्चित करना। तो जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, आपको इसका आंसर कमेंट में खुद रिप्लाई करना है। तो चलिए क्या क्वेश्चन है वो बताते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में परवा मानकर। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाई फ्लो विद इन द सबकॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी। इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी कृष्णा। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन डी में भी जा सकता है। सो ये मत सोचिएगा कि मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हैं तो चौथा ऑप्शन क्यों नहीं दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या जो भी है इस पर थोड़ा सा आप लोग GK जो तैयारी है, मतलब जो भी नॉलेज है आप लोग को, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या ये तो नहीं है कि ऑप्शन के ही चक्कर में परेशान रह जाएं, है ना? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन को हटा दिया है। तो देखिए क्या है, क्या कर सकते हैं। तो इसका रिप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सिविल की तैयारी कर रहा है। सो चलिए आप लोग पे छोड़ते हैं ये। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन प्रश्न शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हमारा दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट होता है। जो दूसरा टॉपिक है हमारा है विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मतलब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमें नॉलेज कहीं ना कहीं ये पूछे ज़रूर जाते हैं और जिसका नॉलेज हमें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देना करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? इसका आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, विद्युत का मात्रक क्या है? विद्युत का मात्रक क्या है? और इसमें ये कहा जा सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही बातें कर रहे हैं। जैसे कि साइंस का जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग के जो टॉपिक पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो हाई स्कूल इंटर या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी बच्चे हैं, मतलब हाई स्कूल इंटर वगैरह एज, उन लोग को भी ये नॉलेज होगी ही क्योंकि वो लगातार जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि बाद में क्या है किसी हाई लेवल पे शॉर्ट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भी है तो हम कहाँ पे थे? हाँ, विद्युत का मात्रक क्या है? तो जिसका आंसर है वाट। बच्चा भी जानता होगा क्योंकि आजकल जो साइंस का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है नॉर्मल ही है। ठीक है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस कौन सा है? सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया पानी पीने के लिए। सॉरी। तो सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जिसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? बोलेंगे वाह, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन से पुटअप कर रही हैं। तो इजी क्वेश्चन से पुटअप कर रही है तो बहुत ही जल्दी कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं?
जिसका उत्तर है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है ना। गुड। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? आंसर है प्रकाश और ऊष्मा। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश जो हम लोग बोलते हैं ना, धूप से प्रकाश ले रहे हैं, या रोशनी जो आती है सूर्य की रोशनी, है ना, प्रकाश और ऊष्मा से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? रक्त का शुद्धिकरण अंग किस अंग से होता है? रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? गुर्दा, मीन्स किडनी, है ना। किडनी से रक्त का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य की आंखें किस प्रकार की लेंस होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं बताती हूँ, 50% लोग इसको नहीं जानते होंगे। ठीक है, 50% लोग इसको नहीं जानते होंगे कि मनुष्य की आंखें किस प्रकार की लेंस होती है। ठीक, तो जिसका आंसर है जो होती है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं? दूध जो होता है उसको हम लोग दही जमाते हैं ना, हम लोग आपका अक्सर देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें जो हैं वो दूध को बॉईल करती हैं और फिर उसे ठंडा हल्का नॉर्मल हीट रहता है तो उसमें कुछ सावन डाल के उसको जमा देती हैं, बोल देती हैं, सुबह तक बहुत ही अच्छे से दही के रूप में जम जाता है। लेकिन उसमें जीवाणु कौन से मदद करते हैं? कौन से जीवाणु उसमें मदद करते हैं? ठीक है, उसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है वो उसके लिए ऑप्शनल प्रश्न होगा, तो जिसमें आपको कमेंट में रिप्लाई करना है उसका आंसर। तो हमारे 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए, और दूसरा हमारा ये रहा प्रश्न, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, या ऑप्शन डी बी नेगेटिव। इसका आंसर सबको पता होगा, तो कमेंट करिए। ठीक है, देर न करते हुए कमेंट करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने 2 टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। जिसको इसमें जो भी बातें ना समझ में आई हो, जो भी क्वेश्चंस है जो कि आपको लग रहा हो कि डाउट में है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप एक बार कमेंट करिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, पूरी डिटेल बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट प्लीज़ करिएगा। ठीक, अगर भर के लाइक एंड भर के कमेंट करिए, तो क्योंकि ऐसी एजुकेशनल चैनल को लोग लाइक नहीं करते हैं, जबकि अगर कोई डांस लड़की कर रही हो या कुछ और न्यूज़ हो तो उसको ही लोग वायरल कर देते हैं। ठीक है मुझे पता है, क्योंकि ऐसा है, वायरल भाई हो ही जाता है।
लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं और एजुकेशनल चैनल को बहुत कम लोग लाइक करते हैं, कोई बहुत कम लोग इसको शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जो भी है। तो चलिए हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 ढाका बांग्लादेश में। 1997 ढाका बांग्लादेश में बिमस्टेक की स्थापना की गई। G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, 1999 में की गई थी। G7 की स्थापना कब की गई? G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। आसियान की स्थापना कब की गई? आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। ओपेक की स्थापना कब की गई? ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके सन आपको मतलब याद करने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आसियान, ओपेक, नाटो, ये सब क्या है कि इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में क्लियरली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कोई हल्के में मत लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो सन होता है ना, इतना कंफ्यूजन होता है इसमें कि बता नहीं सकते। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो आप समझ रही होंगी। ये सन में नॉर्मल ही है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे नहीं 1967 में आसियान क्या हुआ था, कि ओपेक का हुआ था स्थापना, कि नाटो की हुई थी स्थापना, और 1949 में नाटो की हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब फुल कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक भी आपको बताएंगे इस वीडियो में नहीं, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बिल्कुल इन सब का जो है वो ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई? ब्रिक्स की स्थापना कब की गई? 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी चाइना में। ठीक है, सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क, चलिए अच्छा हम इसको वो भी बता देते हैं कि चाइना में कहाँ करी गई थी और नेपाल में कहाँ की गई थी। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में शंघाई में की गई थी। ठीक है, चाइना के शंघाई में 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। और सार्क की स्थापना कब की थी? 1985 काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, सार्क की स्थापना नेपाल में की गई, वो भी 1985 में नेपाल के काठमांडू में की गई। ओके, SCO शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, SCO मतलब शंघाई सहयोग संगठन 1996 बीजिंग में चाइना, मतलब चाइना के बीजिंग में 1996 में शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अब अपने अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक आधुनिक भारत, अंग्रेज वर्सेस मराठा प्रमुख संधियाँ। ठीक है, इसमें अंग्रेज वर्सेस मराठा प्रमुख संधियाँ हैं, जैसे सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782। राग संधि 1803,
चेयर अर्जुन गांव की संधि 1803, राजा पुकार की संधि 1805, नागपुर की संधि 1816, मवाने की संधि 1817। तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जिसमें है स्टैटिक जीके क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स, मतलब सभी प्रतियोगिता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसमें जो स्टैटिक्स जीके हैं तो बता ही दिया मैंने, वैसे हिंदी में सभी प्रतियोगिताएँ हैं। कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी, कोई सी भी तैयारी, आप सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज जनरल सी राजगोपालचारी। ठीक, मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? जनरल सी राजगोपालचारी थे। The first person to go into space was यूरी गागरिन। तो पहले पर्सन थे स्पेस के, वो कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गागरिन थे। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 5 जून। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस सभी जानते होंगे इसे कब मनाया जाता है, या हम लोग कब इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, द बिगेस्ट planet in the solar system is Jupiter। मतलब द बिगेस्ट planet, सौरमंडल, द सोलर पैनल। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। मतलब द बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट, ठीक, ग्रह इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में कौन सा है? तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जिसमें प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हम आपको बताएंगे। मेजर कंट्रीज नेशनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी जानते होंगे अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। ठीक, अशोक के नाम वाला। ठीक, अशोका एम्बलम। दूसरा भारत का हो गया अशोक चिन्ह। दूसरा हो गया तुर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, क्रेसेंट स्टार। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद और तारा। थर्ड है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट, सी कोस्ट। ओके, अगला प्रश्न अगला है नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह जो है शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। जानते ही होंगे सब, सो वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। बांग्लादेश का वाटर लिली है। ओके, कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है और फ्रांस का ओनली लिली। ठीक, हाँ, नीदरलैंड
का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। वाह, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल तो सभी प्रेमिकाओं को, सभी बॉयज और गर्ल्स को पता है। नेक्स्ट, यूके। नहीं, गुलाब का फूल गलत में ही नहीं होता है, ठीक है। गुलाब का फूल एक राष्ट्रीय तो नहीं कहा जाता है, बट राष्ट्रीय चिन्ह जरूर कहा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कहा जा सकता है। तो ये प्यार के नाम के लिए जो होते हैं, जिसे लोग वैसे सुना ही होगा, जब कोई प्रपोज करता है, एक दूसरे को चाहते हैं, तो हम गुलाब का फूल उसे देते हैं। तो गुलाब का फूल एक प्यार का संदेश भी कहा जा सकता है, ठीक। वैसे यहाँ पे तो राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह भी गुलाब का फूल है, ठीक है। स्पेन का ईगल, ओके, ईगल। और यूएसए का गोल्डन रॉड। यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह पढ़ते हैं। पहला है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। क्या है? गुलदाउदी। यह इटली का है सफ़ेद लिली, ठीक। कनाडा मेपल लीफ। एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर। अब हमारा यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन मीन्स जिसमें एक लाइन में ही उसके आंसर्स को देना है। चलिए शुरू करते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या है? मतलब पल्लवों की राजधानी काची थी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें उसके आंसर्स भी होंगे, ठीक। तो पल्लवों की राजधानी काची थी। द कैपिटल ऑफ द पल्लवस वॉज कांची, ठीक। नेक्स्ट है, नूर जहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूर जहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसको हल्के में लेके गलत मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि जो हम जानते हैं, जैसे नूर जहाँ को जानते होंगे, बट उनका मूल नाम क्या था ये हमको नहीं पता है, ठीक। इसलिए इसको अच्छे से और बहुत ही फ्रेश माइंड से आपको पढ़ाई करनी है इसे, जिससे आपको ये चीज़ हल्के में ना लेके बढ़िया आपके दिमाग में पता चल जाए कि नूर जहाँ का मूल नाम नूर जहाँ नहीं था, नूर जहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसमें जानते तो होंगे बट उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे, ठीक है। जहाँ हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं क्वेश्चंस में, वो हमसे नहीं होगी अगर हम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दी ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहाँ वाज मेहरुन्निसा।
महरो निशा। चलिए फिर अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हो गया नूरजहाँ का ओरिजिनल नाम या मूल नाम क्या था? महरो निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा। राज्य अपहरण नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। राज्य अपहरण नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। The doctrine of Lepe was associated with the Lord Dalhousie। राज्य अपहरण नीति का संबंध किसे था? राज्य अपहरण नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। इंडियन कौशलेस एक्ट 1909 का निर्माण मतलब 1909 का निर्माण लॉर्ड मिंटो ने किया था। इंडियन कौशलेस एक्ट, ठीक। The Indian Causeless Act of 1999 was initiated by Lord Minto। Next question please। और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। द बंगाल प्रोविजन वाज passed in 1905 by लॉर्ड कर्जन। 1909 ईस्वी के इंडियन कौशल एक्ट को म्याल मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जैसे अभी अपने इसके पहले 4 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा कि माल मिंटो का 1909 ईस्वी के इंडियन कौशलेस एक्ट को बताया गया था। तो ठीक, कॉन्सेस एक्ट को, ओके। द इंडियन कॉन्सेस एक्ट ऑफ 1909 is also known as the मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक। इनको मॉन्यूमेंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट तो वैसे 2020 में मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पंचायती राज वगैरह से या मतलब टोटल क्वेश्चंस है जो कि कुछ जैसे आप पहला क्वेश्चंस देख ही रहे हैं, और हर नीति पंचायत राज जो कि जनरल में क्वेश्चंस में ऐसे पुटअप कर दिए जाते हैं कभी कभी, तो वैसे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक हम कवर करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज लास्ट टॉपिक की बात करने से पहले हम आपसे बस एक ही सपोर्ट के लिए बात करेंगे, वही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ये क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो है, मैं चैनल बनाई हूँ। उससे पहले मैं नॉर्मली पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं।
तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारत में पंचायती राज मतलब इसकी जो व्यवस्था की गई है पंचायती राज की, जो इसकी शुरुआत की गई किस राज्य से हुई? ठीक है, इसका जो नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्थापना, ऐसी व्यवस्था स्थापना इसकी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहाँ पे होता है? टोटल ये कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो राजस्थान से की गई थी, लेकिन राजस्थान के नौगरी जिले से की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लू वाटर नीति। ब्लू वाटर नीति किसने प्रारंभ की थी? ब्लू वाटर नीति किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर नीति की प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, और फिर उसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि पेपर में टाइम की जो स्पीड होती है कि हमें तेज़ रखनी है, और प्लस ये भी देखना है कि मतलब मैं क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जल्दी में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और उसका रिप्लाई कर देते हैं, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम होती है कि अरे क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने ध्यान से देखा होता तो ये आंसर मुझे बिल्कुल राइट क्वेश्चन होता, मेरा राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले आप फोकस करिए कि ध्यान से पढ़िए कुछ प्रश्नों को। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो आपने पढ़ा होगा उसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सोल्यूशन चल रहे रहेगा। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी। है बंगाल की खाड़ी। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने, किस गवर्नर जनरल जो सती प्रथा थी, आपने सुना होगा माता सती ने जो सती प्रथा हो गया था, तो सती प्रथा को जो किया था तो उसको समाप्त बंद किया था लॉर्ड विलियम पेंटिकन। किसने किया था? लॉर्ड विलियम पेंटिकन। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सम्मान से नवाजा गया था? मतलब कभी की बात है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सम्मान से नवाजा गया था? भारत रत्न की, भारत रत्न से, वो भी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनने से पहले इसी सम्मान से नवाजा गया था, भारत रत्न से। दूसरा क्वेश्चन हमारे, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक
किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारत के कंप्यूटर के जनक? विक्रम साराभाई को। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। जुपिटर। जुपिटर ऐसा ग्रह होता है जो अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? ये तो बच्चा जानता है ना? नहीं, आप लोग सोचोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जिसे प्यार के मामले में बताया जाता है ताजमहल। तो चलिए, किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? चलिए बताइए। शाहजहां। किसके साथ? कौन से सम्राट के? शाहजहां सम्राट, मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत को मानव किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत को मानव किसे कहा जाता है? ये थोड़ी सी बड़ा दिक्कत है अभी, मतलब एक्सपीरियंस बोलने का तो लगभग 15-30 मिनट से 35 मिनट ही होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे तो बच्चे हैं जो भी हमारे पास, जैसे जंगली बच्चे भी हैं, हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनके सामने ऐसे मतलब बोलते जाओ थोड़ा सा भी मुँह बंद नहीं हो पा रहा है। बस स्पीड की वजह से चलना पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हमने पहुँचा एक घंटे से पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मतलब ये सब बात जो भी है, तो आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारत का मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, मतलब क्या बुला सकते हैं? ठीक है, दोनों सदन, दो सदन है उनकी संयुक्त बैठक को क्या बुलाया जा सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? ऐसा देख सकते हैं कि जो सदन की संयुक्त बैठक होती है उनको कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक भी हम कवर कर लिए। हमारे हर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। जैसे कि हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने बोला हुआ था, आपसे मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोग को देना है, करना है। तो लास्ट क्वेश्चन प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य को दूध की झीलों की भूमि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न है ये फ्रेंड्स की, जैसे कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान से जो जीके जीए से सिविल प्रिपरेशन करता होगा उसको भी ये प्रश्न का आंसर पता होगा, क्योंकि दूध की झील की भूमि किसे कहा जाता है? ये 100 में 65% लोग को नहीं पता है। बहुत कम जगह पे ये इसका आंसर पता रहता है, आंसर दिया जाता है। और बट ये सिविल जीके जीएस क्वेश्चन टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं, बट ज़रूरी है कि हम इसको जानें, इसको समझें, क्योंकि दूध की झील की भूमि किसे कहा जाता है, वो भी भारत के किस राज्य में है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रश्न को फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं बाय ऑप्शंस ABCD करके, या इसका इमोजीज जो साइड में दी गई है आपको दिख रहा होगा, तो आप उसके ज़रिए भी आप हमको हिंट दे सकते हैं, आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक कंप्लीट एंड ऑप्शनल्स क्वेश्चंस आपसे जो पूछ लिए गए हैं उसका आंसर कमेंट में जल्दी से जल्दी दीजिए। और हमारे वीडियोस कैसे लगे आपको ज़रूर बताइए। मुझे पता है कि कुछ जगह लंबी वीडियोस खिंच गई है, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि
ये लंबी वीडियोस ना बनाकर नॉर्मल शॉर्ट्स कुछ बनाऊँ, जैसे कि आप लोग को हर एक टॉपिक्स कंप्लीट भी हो जाए और ये ज़्यादा बातें ना करनी पड़े, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो जिससे कि मुझे समझाने में या आपके ज़रिए आपको जानने में, मुझे बताने में शायद टाइम लग गया। उसके लिए फ्रेंड्स प्लीज़ माफ़ करिएगा, सॉरी। ये प्रेरणा करते हुए हमें अलविदा करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के ज्ञानी वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, समझिए और कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट।